योगी सरकार जातिवादी है, योगी सरकार जातिवादी है। पुलिस अधीक्षक ठाकुर रामपुर अनंजय कुमार सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर संबल अविनाश कुमार सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर सहारनपुर अखिलेश सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर चंदौली हेमंत सिंह पुलिस अधीक्षक, ठाकुर गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर ध्यान देने के लिए आना हो, गिरफ्तारी देने के लिए आना हो, गिरफ्तारी देने के लिए मैं फिर आ गया हूं। मैं कोई डरने भागने छिपने वाला व्यक्ति नहीं हूं। योगी सरकार ने मेरे खिलाफ लखनऊ में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। वो देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? क्योंकि मैंने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में मैंने पूछा था योगी सरकार जातिवादी है कि नहीं, योगी सरकार ठाकुरवादी है कि नहीं, और 63% लोगों ने कहा था योगी सरकार जातिवादी है। 29% लोगों ने कहा था जातिवादी नहीं है। बाकी लोगों ने अपनी राय देने से मना कर दिया था और यह सर्वे कराने मात्र से योगी जी ने मुझे देशद्रोही घोषित कर दिया और मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। लेकिन आज मैं तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, जानकारियों के साथ आपके सामने वो तथ्य और चौंकाने वाला तथ्य बताने जा रहा हूं जिससे आपकी ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता की आंखें खुल जाएंगी और जो ये देशद्रोह का मुकदमा लिखा गया है उसकी सच्चाई का भी पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा था या योगी सरकार दुर्भावना और द्वेष की राजनीति कर रही है। मैं उन तमाम जिलों के अधिकारियों के नाम पढ़ रहा हूं जो एक विशेष जाति से आते हैं, ठाकुर जाति से आते हैं। और मैंने बार बार योगी जी से कहा आप ठाकुरों के लिए काम कीजिए लेकिन दूसरी जातियों की उपेक्षा मत कीजिए, उनके साथ अन्यायपूर्ण रवैया ना अपनाइए, 24 करोड़ जनता का ख्याल रखिए। लेकिन ये मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। मैनपुरी महेंद्र बहादुर सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह डीएम, ठाकुर एटा सुनील कुमार सिंह एसएसपी, ठाकुर कासगंज चंद्र प्रकाश सिंह डीएम, ठाकुर प्रयागराज केपी सिंह जी आईजी रेंज, ठाकुर कौशाम्बी अभिनंदन सिंह एसपी, ठाकुर आजमगढ़ सुधीर सिंह एसपी, ठाकुर बलिया हरि प्रताप सिंह डीएम, ठाकुर गौतम बुद्ध नगर एडीसीपी रणविजय सिंह, ठाकुर गौतम बुद्ध नगर अरुणवीर सिंह सीईओ यमुना, ठाकुर गौतम बुद्ध नगर आलोक सिंह कमिश्नर, ठाकुर शाहजहांपुर इंद्र विक्रम सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर संत कबीर नगर ब्रजेश सिंह पुलिस अधीक्षक, ठाकुर हमीरपुर नरेंद्र कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक, ठाकुर बांदा अनंत कुमार सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर महोबा सत्येंद्र कुमार जिलाधिकारी, ठाकुर देवीपाटन गोंडा राकेश सिंह डीआईजी, ठाकुर अमेठी दिनेश सिंह पुलिस अधीक्षक, ठाकुर कुशीनगर विनोद कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक, ठाकुर झांसी सुभाष सिंह आईजी, ठाकुर कानपुर राकेश कुमार सिंह वीसी केडीए, ठाकुर कानपुर जयनारायण सिंह एडीजी, ठाकुर एटा श्रुति सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर फर्रुखाबाद मानवेंद्र सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर कन्नौज अमरेंद्र प्रसाद सिंह पुलिस अधीक्षक, ठाकुर कानपुर देहात दिनेश चंद सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर लखनऊ लक्ष्मी सिंह आईजी, ठाकुर लखनऊ अभिषेक प्रकाश जिलाधिकारी, ठाकुर लखीमपुर खीरी शैलेंद्र सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर सीतापुर आरपी सिंह पुलिस अधीक्षक, ठाकुर बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक, ठाकुर हापुड़ अदिति सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर मिर्जापुर अजय कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक, ठाकुर मुरादाबाद वीरेंद्र कुमार सिंह कमिश्नर, ठाकुर मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक, ठाकुर रामपुर अनंजय कुमार सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर संबल अविनाश कुमार सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर सहारनपुर अखिलेश सिंह जिलाधिकारी, ठाकुर चंदौली हेमंत सिंह पुलिस अधीक्षक,
अधीक्षक ठाकुर गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी ठाकुर गाजीपुर ओम प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक ठाकुर जौनपुर दिनेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी ठाकुर जौनपुर राजकुमार नैयर, पुलिस अधीक्षक ठाकुर आगरा अजय आनंद, एडीजी ठाकुर बरेली रोहित सिंह साजवान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ठाकुर। अभी पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा। और ये सच अगर मैं बोल दूं तो मैं देशद्रोही हूं योगी जी की निगाह में। ये सच अगर ये आईना मैं अगर दिखा दूं योगी जी की सरकार को तो आप मुझे देशद्रोही घोषित करेंगे। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, आप जिस पद पर बैठे हैं वहां संविधान की सौगंध लेकर बैठे हैं और मैं एक राज्यसभा सांसद होने के नाते मैं भी संविधान की शपथ लेता हूं और इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि किसी राज्य में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सरकारें न चले। और इसलिए मैंने सर्वे कराया और यही वो सच है जो मैंने आपके सामने रखा और इसके कारण मुझे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं योगी जी, आपको पूरे प्रदेश में एक भी राजभर समाज का जिलाधिकारी और एसपी नहीं मिला? मौर्य समाज का जिलाधिकारी एसपी कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं मिला? आपको नाई समाज से कोई नहीं मिला? पाल समाज से कोई नहीं मिला? आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम और जातियां हैं, यादव हैं, तमाम और जातियां जो हैं उनकी जातियों से आपको अधिकारी लगाने लायक नहीं मिले? यहां पे वाल्मीकि समाज है, सोनकर समाज है, आपको नहीं मिले? पासी समाज है, निषाद समाज है, प्रजापति समाज है, विश्वकर्मा समाज है, कुशवाहा समाज है, कश्यप समाज है, शाक्य समाज है, लोक समाज है, नहीं मिले आपको? तो इसलिए आज जो सत्ता की भलाई खा रहे हैं इनके साथ मिलकर, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं, आप लोग इस अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? तमाम वो लोग जो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वोट लेके आते हैं, सरकार में मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाते। लुनिया समाज से लोग, बताइए आप इसमें कहां है? 39 जिला और 46 अधिकारी मैंने इसमें चिन्हित किया है। इसमें भी थानेदार नहीं जुड़ा, इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं जुड़ा, इसमें जिला पूर्ति अधिकारी नहीं जुड़ा, इसमें तमाम और वरिष्ठ पदों पे जो लोग जिलों में बैठे हुए हैं और शासन में बैठे हुए वो लोग नहीं जोड़े गए। और यही सच अगर मैं बोल दूं तो मैं देशद्रोही हूं। आप देशद्रोह का मुकदमा लगा के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए मुझे योगी जी, क्या यह सच नहीं है? तो आपके द्वारा लगाए गए तमाम अधिकारियों के नाम है जो अभी भी मौजूद हैं। इसको क्या कहा जाए? क्या यही प्रभु श्री राम का संदेश है? यही राम राज्य है? क्या यही क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का संदेश है? क्या यही भगवान गौतम बुद्ध का संदेश है? यही सिखाया आपने? अरे क्षत्रिय वो होता है जो सबको छत्र देता है, वो क्षत्रिय होता है। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए काम करना, ये ठाकुर की परिभाषा नहीं है, क्षत्रिय की परिभाषा नहीं है। और आप कहीं इससे नोटिस, कहीं उससे नोटिस, कहीं ये मुकदमा, कहीं वो धारा, 13 धाराओं में आपने मुकदमा लिखा, फिर हमारा पार्टी का दफ्तर खाली करा दिया, फिर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, फिर पार्लियामेंट चल रही है तो नोटिस भेज रहे हो। और आप सोचते हैं इन चीजों से हम डर के चुप हो जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आजकल योगी आदित्यनाथ के ऊपर संजय सिंह ने बहुत बड़ा हमला बोला है और कहा है कि पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में ठाकुरवाद हावी है। और उन्होंने जो एक लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में लगभग 46-47 ऐसे अफसरों को बताया है जो अहम पद पर हैं, चाहे वह डीएम के पद पर हैं या वीसी के पद पर हैं या एसपी और एसएसपी आईजी के पद पर हैं। वहाँ पर ठाकुरवाद है, पूरी तरीके से ठाकुरों का ही बोलबाला है। पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी खबर यह चल रही है कि क्या अफसरशाही अब ठाकुर चला रहे हैं और योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से ठाकुरवादी हो गए हैं अखिलेश यादव के यादववाद से लड़ते लड़ते। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ काशी प्रसाद जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय तक सरकारों को देखते रहे हैं, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, मुलायम सिंह की सरकार रही है, कल्याण सिंह की सरकार रही है। हम उनसे इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और आम आदमी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, संजय सिंह ने यह आरोप लगाया है, उनको लेकर के भी बात करेंगे कि संजय सिंह ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्या वह सही है या गलत है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ जी पर लगा दिया है कि उनके सरकार में सिर्फ ठाकुरवाद चल रहा है और ठाकुरवाद अफसरशाही पर हावी है। आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या?
अखिलेश जी, संजय सिंह का जो आरोप है ये कोई नया आरोप नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इवन कि कांग्रेस और भाजपा की कल्याण सिंह वाली सरकार रही हो, हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाया है। असल में योगी आदित्यनाथ पर जब ये आरोप लगाया जाता है तो लोग भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी इसी समुदाय से आते हैं। भले ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वो रहने वाले उत्तरांचल के हैं, लेकिन उनकी जो जाति पृष्ठभूमि है वो ठाकुर हैं। और मुख्यमंत्री बनने के पहले जब वो सांसद मात्र हुआ करते थे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो 8-10 ज़िले हैं उनके बीच में उनकी जो हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन हुआ करता था, जो भाजपा से इतर काम करता था, वो काफ़ी सक्रिय रहता था। वो जो उनकी टीम थी उन इलाकों में वो भाजपा के लिए भी काम करती थी और हिंदू युवा वाहिनी संगठन यानी कि योगी आदित्यनाथ की ताकत का भी एक प्लेटफॉर्म थी। और उस युवा वाहिनी की मदद से ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि एक उग्र हिंदू नेता के रूप में इस्टेब्लिश किया अपने आप को। जब अभी 2017 के चुनाव पूरे हुए और मुख्यमंत्री बनने की बात हुई, दावेदारी चल रही थी कि भाई केशव जी बनेंगे या कोई और बनेगा, उस समय योगी आदित्यनाथ की वही उग्र छवि हिंदुत्व की वो काम आई और उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी जी लगातार इस तरह के काम में लगे रहे और करते रहे, इस तरह के फैसले भी करते रहे कि उन्होंने अपनी जाति को अपने पीछे कंसोलिडेट किया। भले ही वो उत्तराखंड से आने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने चाहे वो डीएम बनाए हों, चाहे एसपी बनाए हों या दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की हों, उन्होंने ये काम खूब किया। ये भी कहा जाता है कि उत्तराखंड के कई अफसर यहाँ पर मलाईदार पदों पर हैं, महानिदेशक स्वास्थ्य भी हैं और भी तमाम हैं। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, इसमें ऐसी कोई ख़राब बात नहीं है। यदि वो योग्य है, पैमाने में फिट बैठता है, तो कहीं का भी उत्तराखंड का हो या मैसूर का हो या तमिलनाडु का हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो कह रहे थे उसको सुनिए। योगी आदित्यनाथ के इन फैसलों पर आप सांसद संजय सिंह ने मुहर लगा दी। जो काम योगी जी कह के नहीं कर पा रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। राजनाथ सिंह 2001 में उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने थे, तब ये कहा जाता था कि राजनाथ सिंह जो है वो क्षत्रियों के लिए, ठाकुरों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जितनी प्रमुखता से, जितनी दमदारी से योगी आदित्यनाथ ने किया, उतना तो राजनाथ जी भी नहीं कर पाए, बीपी सिंह भी नहीं कर पाए। लेकिन योगी जी ने जो किया उसको कहने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तो आप सांसद, आप भले कह रहे हैं कि हमला किया, हम तो ये कहेंगे उन्होंने उसका सर्टिफिकेशन किया कि योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने ठाकुरों के लिए इतने सारे काम किए कि वो बदनाम हो गए। तो इसके लिए तो योगी आदित्यनाथ को संजय सिंह पे मुकदमे नहीं लादने चाहिए। भाई 13-14 मुकदमे उनके ऊपर कर दिए हैं, उनको तो उनका सम्मान करना चाहिए कि कम से कम राजनैतिक रूप से उनको उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश कर दिया है कि ठाकुरों का नेता कौन, योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहे आंख दिखाना तो बड़ा मुश्किल होगा। योगी आदित्यनाथ अब उस तरह से हो गए जैसे कल्याण सिंह हुआ करते थे इस ज़माने में यूपी की राजनीति में। यदि उनके साथ कभी कोई ऐसी गड़बड़ होती है योगी आदित्यनाथ के साथ, फिलहाल अभी संभव नहीं है, यदि कभी नेतृत्व ने उनको चुनौती देने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से जो है कमज़ोर होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने अपनी जड़ें काफ़ी जमा ली हैं और इसके लिए संजय सिंह ने जो कहा है वो एक तरह से उनके कार्यों की, उनके निर्णयों की, उनकी रणनीति की पुष्टि करता है। जी, तो क्या आप मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो है ठाकुर के बड़े नेता के रूप में संजय सिंह ने स्थापित कर दिया? नहीं, संजय सिंह ने स्थापित नहीं किया, वो तो स्थापित पहले से थे। बस उन्होंने इस बात का प्रचार कर दिया है कि आपके लिए ये काम बराबर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो आप लोगों का समर्थन इनके लिए पक्के तौर पे होना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। जी।
लेकिन क्या मानते हैं कि इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ केवल ठाकुरों के ही नेता हैं, ठाकुरों के लिए ही काम करेंगे और बाकी लोग क्या हाशिए पर रहेंगे क्या? अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश और बिहार ख़ास तौर से जातीय राजनीति तो पूरे देश में है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात इसलिए करेंगे कि लोकसभा और की जो अधिकतम सीटें हैं वो यूपी और बिहार से हैं। 80 यहाँ हैं और 48 वहाँ हैं। ठीक, तो सामंतवाद इन दोनों प्रदेशों में बहुत है। सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। वो ये नौकरियों का हिस्सेदारी वहीं ज़्यादा होती है जहाँ पर कुछ और काम धंधे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यूपी और बिहार में वही पार्टी सफल हुई है जिस पार्टी के पास अपना जातीय बेस रहा हो। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही, उनके पीछे जो है दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है, तब वो सरवाइव कर रही है। इसी तरह अपना दल के पीछे कुर्मी जाति के लोग यूनाइट हैं, तो इसलिए वो सरवाइव कर रही है। राजभरों की पार्टी है सबसे छोटी, वो भी इसलिए सरवाइव कर रही कि उसके पीछे राजभरों की ताकत है। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी, वो भी इसलिए सरवाइव कर रही कि उसके पीछे यादवों की एक बड़ा हिस्सा है, हमें सब नहीं, एक बड़ा हिस्सा उनके साथ में है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का जो समाज का अग्रणी हिस्सा, जिसे कहते हैं ब्राह्मण और ठाकुर और बनिया, ये 3 मुख्य धड़े जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जान है। उसके बिना भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं। तो जाति की राजनीति तो सच्चाई है, भले ही आप आंखें फेरे रहें, आप कहें कि ऐसा कुछ नहीं है, जब तक ये मतलब देश है ये जाति भी तब तक रहेगी। तो ये आप कहना कि हाँ, ये अलग बात है कि दिखाने के लिए सबका साथ सबका विकास थोड़ा बहुत सबको दे दिया, लेकिन जो बड़ा हिस्सा होता है वो उन्हीं लोगों को बीच में जाएगा। इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं। जातियों को लेकर के जो अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है उसको लेकर के ब्रजेश मिश्रा लखनऊ के बड़े पत्रकार हैं, भारत समाचार के हैं, उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि केवल जाति देखकर ही नहीं बल्कि गोत्र देखकर तबादले होते हैं और बाकायदा उसके लिए सेक्शन भी बना हुआ है। तो क्या इस तरीके की गतिविधियाँ आप देखते रहे हैं क्या? कैसा हुआ है क्या कि सेक्शन में गोत्र तक के आंकड़े होते हैं? अखिलेश जी, अभी इस बारे में जो उन्होंने कहा है उसका उनका अपना सोर्स होगा, लेकिन मेरी जानकारी में ये नहीं है कि गोत्र तक, जाति तक तो देखने की बात समझ में आती है और कहाँ का रहने वाला ये देखने की बात तो सुनी थी, लेकिन अब जाति में गोत्र देखने का जो चलन है वो कब से शुरू हुआ ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब कि अफसर एक मानक परीक्षा होती है, उसको उत्तीर्ण करने के बाद ही सेवा में आता है। तो सारे लोगों में वो योग्यता होती है, कोई भी हो, लेकिन अब जब डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर करना है, तो ये सब चीज़ें भी चलती हैं और चल रही हैं। और मुझे लगता है ये कब तक चलेंगी ये हम कह नहीं सकते। आज योगी आदित्यनाथ हैं तो ठाकुरों के गोत्र देखे जा रहे हैं, कल को मायावती आएंगी तो दलितों के गोत्र देखे जाएंगे, कल को कोई और आएगा तो वो अपना देखेगा। तो ये बीमारी जो है फिलहाल ये लोकतंत्र के साथ अभी चलती रहेगी। कल ब्रजेश मिश्रा जी ने एक कहानी सुनाई, बहुत छोटी कहानी थी। वह कहानी इस तरीके की थी कि एक दलित आईएएस अफसर हैं जो अभी हाल ही में आए हैं और उनके नाम में सिंह लगा हुआ है। वो उनकी पोस्टिंग हो गई एक जगह डीएम के पद पर। इसके बाद जैसे ही अफसरों को पता चला कि वो दलित हैं, वो तो सिंह लिखते हैं, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद फिर वो लगे रहे, फिर उनकी पोस्टिंग पश्चिम में एक ज़िले में डीएम के पद पर हो गई, ये ब्रजेश मिश्रा जी का कहना है। इसके बाद जैसे ही पता चला डीएम, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुँची कि आपने किसको बना दिया, वो तो दलित हैं और वो ठाकुर नहीं है, वो तो सिंह लिखते हैं। इसके बाद फिर उनको डीएम के पद से 4 दिन बाद 10 दिन बाद हटा दिया गया और आज तक वो कभी वो डीएम नहीं बन पाए किसी भी ज़िले के। तो क्या ऐसे वाक़ये भी आपको भी देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि आपका ब्यूरोक्रेसी का एक अच्छा अनुभव है, इस तरीके के हालात होते हैं क्या? अखिलेश जी, सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र होता है तो ये चूक होना तो बड़ा मुश्किल है कि आपने कहा कि वो पता नहीं था वो दलित हैं और वो ठाकुर नहीं हैं। ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि जब वो ग्रेडेशन लिस्ट जारी होती है हर साल आईएएस अफसरों की, पीसीएस अफसरों की, उसमें कौन किस तबके का प्रतिनिधि है उसमें साफ लिखा रहता है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। इसलिए ये कहना है कि वो मालूम नहीं था, ये तो गलत बात है। ये हो सकता है कि उनका जो पैरोकार था वो इतना मजबूत रहा हो
कि वह उनको उनका पद स्थापना में उनको आसानी हो गई हो सकता है वो सूत्र उनका इस समय कमज़ोर हो तो पद स्थापन ना हो पा रहा हो, लेकिन ये जाति को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न नहीं रहता अफसरों को, नेताओं को, वो खूब छानबीन कर लेते हैं उनके जो लोग होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ब्यूरोक्रेसी में यदि जातियों के आधार पर प्रमुखता दी जाएगी तो फिर बड़ा मतलब दिक्कत है। ठीक है, वो काम करते समय शायद वो ध्यान ना रखता हो, इसके पीछे नेताओं का या जो नेतृत्व का ये मंशा हो कि वो हमारे प्रति ज़्यादा वफादारी से काम करेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि देश भारतीय संविधान से चलता है और उनकी नियुक्तियां भी उसी भारतीय संविधान के तहत ही हुई हैं, तो उनकी प्राथमिकता संविधान के प्रति होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी अफसर तैनात होता है उसके दिमाग में यह बात नहीं होती होगी, भले ही नेताओं के दिमाग में बात रहे, लेकिन अधिकारियों के दिमाग में यह बात मुझे नहीं लगता है। एक अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अधिकारी हैं वो संविधान के दायरे में अपने कर्तव्यों का, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो ये बड़े संतोष की बात है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ज़्यादातर, उनके ऊपर इस तरह की चीज़ों का हम आरोप लगाना ठीक नहीं समझते हैं। जी काशी जी, एक आखिरी सवाल है। मुख्यमंत्री जब बने थे योगी आदित्यनाथ जी, तो उस समय एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा था, एक बड़ा दावा था, अपराध मुक्त का दावा था, और इसके साथ ही जो करप्ट अफसर होते हैं उनको फोर्सफुल रिटायरमेंट के साथ ही साथ पनिशमेंट का भी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा मतलब घोषणा की थी और लोगों को विश्वास में लिया था। लेकिन जिस डीजीपी को लेकर के आए, लंबे समय तक डीजीपी रहे, उनको सेवा विस्तार भी दिया, वो डीजीपी तो महाभ्रष्ट निकले। इस तरीके की बातें हो रही हैं कि उन्होंने पैसे लेकर के लोगों के तबादले किए। 5 आईपीएस अफसरों के जो तबादलों में नियुक्त थे, तबादलों में शामिल थे, पैसा लेने में शामिल थे, उनकी ही एक रिपोर्ट, सरकारी विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने जांच को लंबित किया। क्या मानते हैं कि डीजीपी ने, जो पूर्व डीजीपी ओपी सिंह थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की एकदम से चिट्ठियां लेदर करा दी? अखिलेश जी, अभी आपने एक सवाल किया था कि नियुक्तियों में जाति देखकर प्रमुखता देना। जब इस तरह के अपरिपक्व क्षमता वाले लोग जब कुर्सी पे बैठते हैं, तो यदि अफसरों की बैकग्राउंड नहीं चेक किया कि उसके पहले उनकी पोस्टिंग में क्या उनकी गतिविधियां रही हैं, चीज़ें रही हैं, और उसको ओवरलुक किया जाएगा, तो ये सब तो होगा ही, क्योंकि व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। और भारतीय जो नौकरशाही है उसके ऊपर लगाम लगाना इतना आसान काम नहीं है। नौकरशाही पर वाकई यदि अंकुश लगाने का काम हुआ था थोड़े समय के लिए, वो कल्याण सिंह जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, 97 से 99 का दौर ख़ास तौर से मुझे याद है, उसके पहले 91 से 92 का उनका दौर याद है। तो ब्यूरोक्रेसी की नकेल कसने में और उनसे काम लेने में जो महारत मुलायम सिंह यादव को या कल्याण सिंह को थी, वो बहुत से मुख्यमंत्रियों में नहीं रही है। या तो एकदम ही बिगड़ गए और या एकदम ही नियंत्रण में आ गए। वो एक संतुलित जो मतलब पकड़ होती है वो नहीं दिखी। मायावती का भी ज़माना लोग याद करते हैं, लेकिन मायावती के साथ दिक्कत ये थी कि अफसरों से, वो सारे अफसरों से मिलती नहीं थी। वो उनकी कुछ लोगों की टीम थी, उन्हीं से वो बातचीत करती थी। लेकिन ये जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार मायावती के ज़माने में भी बहुत था, अधिकारियों द्वारा ही संचालित था। अखिलेश यादव की सरकार रही, तो अखिलेश यादव की सरकार में भी इस तरह की तमाम शिकायतें मिली। अब योगी जी हैं, उन्होंने शुरुआत में कोशिश की कि हम जो भ्रष्ट या उनके खिलाफ ज़्यादा शिकायतें, ऐसे लोग को हम सेवा से बाहर करेंगे, उनको जबरिया रिटायरमेंट करेंगे, और यदि हमें कोई शिकायत मिली तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जिनके ऊपर वो बहुत भरोसा करते थे, आँख मूंद कर, जिनको उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी थी चीज़ों को संभालने की, जब वही भ्रष्ट हो गए तो छवि का तो सत्यानाश होना ही है। वो अखिलेश योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुआ। ओपी सिंह ने योगी आदित्यनाथ के भरोसे का पूरा दुरुपयोग किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसकी वजह से योगी जी को बहुत सेटबैक भी लगा है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से
पुलिस विभाग को छूट दी, गृह विभाग को छूट दी और उनको काम करने के मौके दिए, उस हिसाब से योगी जी को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। वाहवाही हो रही है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या वैसे काम कर रहे हैं, लेकिन उसी अनुपात में अपराध के दूसरे आंकड़े भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लूट हो, हत्याएं हो, बलात्कार हो, अन्य जो सामाजिक तनाव के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सख्ती से नहीं होता है काम। पुलिसिंग का काम सिर्फ सख्ती ही नहीं है। लोकतंत्र में आप सिर्फ सख्ती से ही काम नहीं निपटा सकते, उसके लिए ऐसे अफसर होने चाहिए होशियार। अब उदाहरण के लिए जैसे कमिश्नर लखनऊ है, सुजीत पांडे हैं, बहुत ही संतुलित और समझदार और जिम्मेदार अफसर हैं। अभी तक का जो उनका जो कामकाज का तरीका रहा है, चीज़ों को बहुत ही पारदर्शी तरीके से और ठीक तरीके से करने की, उनमें वो सारे गुण हैं जो एक पुलिस अफसर में अपेक्षा की जाती है। लेकिन अब वो तो लखनऊ तक सीमित हैं, लेकिन यदि इसी तरह का उनके पास यदि प्रदेश के स्तर का कोई व्यक्ति मिले तो वो ज़्यादा सामंजस्यपूर्ण तरीके से और समन्वित तरीके से काम कर सकता है। जी अखिलेश जी। तो मतलब कुल मिला करके योगी आदित्यनाथ को ओपी सिंह ने डंट किया है, नुकसान पहुंचाया है। हाँ, जो अभी तक के जो छन की चीज़ें आ रही हैं सामने, वो वही वजह थी कि ओपी सिंह को मुख्यमंत्री जी ने तो प्रमुख सचिव गृह से अधिक तरजीह दे रखी थी। सार्वजनिक बैठकों में या मीटिंगों में भी डीजीपी जो है अपने प्रमुख सचिव के बराबर ही बैठता था, मतलब प्रोटोकॉल होता ना, इसलिए यहाँ सामंत का मामला नहीं है। तो और मुख्यमंत्री जी भी जो है उनको विशेष तवज्जो देते थे। लेकिन ओपी सिंह ने उसको पॉलिसिंग में लगाने के बजाय, मुख्यमंत्री के उस भरोसे को लगाने के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए उस भरोसे का ज़्यादा इस्तेमाल किया। ये ज़्यादा चिंता वाली बात थी। ठीक सर, धन्यवाद। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के यादववाद से लड़ते लड़ते पूरी तरीके से ठाकुरवाद पर उतर आए हैं, यह कहना है संजय सिंह का। और संजय सिंह ने एक जातिवादी कहा जा सकता है आंकड़ा भी जुटाया था, जातिवादी सर्वे भी कराया था, जिसको लेकर के उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है और संभवतः उसी मामले में ही उनके ऊपर गैंगस्टर भी लगा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब संजय सिंह का जो हमला है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जातिवादी कहने का और ब्यूरोक्रेसी में ठाकुरवाद को हावी करने का, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं से संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी मदद कर दी है। ठाकुरवादी कह करके और ठाकुरवाद को लेकर के योगी आदित्यनाथ अब बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह को लेकर कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और राजा भैया का भी नाम थोड़ा बहुत आता रहा है, लेकिन अब एक नाम है, वह है योगी आदित्यनाथ और ठाकुरों के फायर ब्रांड नेता के रूप में उनको संजय सिंह ने स्थापित किया है। और वरिष्ठ पत्रकार काशी प्रसाद जी का भी कहना है कि संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ का काम आसान कर दिया है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद कहना चाहिए संजय सिंह को, और मिठाई भी खिलानी चाहिए। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।